मेरे प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे चैनल पे आपको कंपटीशन के भी बहुत सारे मैथमेटिक्स के वीडियो मिलेंगे, उसकी मैं अलग सीरीज करा रहा हूं। क्लास 10th का एक आर.डी. शर्मा की बुक है, उसका भी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। उसके अलावा मैं जो बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल हैं, बेसिक शिक्षा परिषद और एनसीईआरटी दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग 6th, 7th, 8th 6, 7, 8 तीनों क्लास का मैथमेटिक्स कंप्लीट पूरा मैं यहाँ पर इस चैनल पे कराऊंगा और इससे आप पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है समझने में तो वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे नंबर पे भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप जो मेरा नंबर है वो मैं आपको वीडियो में लास्ट में भी दे दूंगा और यहाँ पे भी मैं नोट डाउन कर देता हूँ। आप चाहो तो यहाँ से वो नंबर भी नोट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9759444049। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी का भी कोर्स कंप्लीट कराएंगे और बेसिक शिक्षा परिषद की जो बुक्स हैं उनका भी। बेसिक शिक्षा परिषद का जो बुक है उसका सिलेबस बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी से भी मुझे तो ज़्यादा बेटर लगता है। एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट है और यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज जो हैं उसकी जो अभ्यास हैं वो मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लास्ट में किसी न किसी वीडियो में ले लूँगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं और मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट में आ जाएंगे, या एग्जाम्पल ले लूँगा मैं उनके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन का है और बाकी एक्सरसाइज हम इनकी कराते हैं। तो आज हम इसमें एक पहला चैप्टर है परमेय संख्या, वो हम स्टार्ट करेंगे और उसमें पहले शुरुआत में बताएंगे, फिर उसका फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट ए है वो हम कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज की जो क्लास है, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है परमेय संख्या। परमेय संख्या इंग्लिश में हम इसको रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा बात करने से पहले थोड़ा सा हम नंबर सिस्टम को भी समझ लेते हैं कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन होता कैसे है। जो हमारे नंबर हैं, नंबर मीन्स संख्या जो है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम। तो नंबर हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, संख्याएं जो होती हैं। एक होती है हमारी वास्तविक संख्या और दूसरी होती है हमारी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर और ये जो वास्तविक संख्या होती हैं ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं। काल्पनिक संख्याओं में जो कल्पना करने वाली संख्याएं होती हैं, इसमें संख्याएं वो आती हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन के साथ होती हैं। कहने का मतलब है ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल, जैसे √-1, √-2, √-3, √-4, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं ये सब जो हमारे इमेजिनरी नंबर हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी संख्या हैं वो सब वास्तविक संख्या हैं, मतलब रियल हैं, आपकी रियल नंबर्स हैं। ठीक, अब रियल नंबर्स को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिर दो भागों में विभाजित किया जाता है। उसमें हमारे दोनों भाग होते हैं, एक होता है परमेय संख्या का जिसको हम पूरा पढ़ने वाले हैं, और एक होता है अपरमेय संख्या का। ठीक है, परमेय संख्या का मतलब होता है रेशनल नंबर होते हैं आपके, ये रेशनल होते हैं, और अपरमेय संख्या होती हैं इर्रेशनल। अपरमेय तो हम पढ़ेंगे ही, तो मैं अपरमेय के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अपरमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनके स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आते, जैसे √2, √3, √4 नहीं लेंगे क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। फिर √5, √6, अगेन √7, √8,
√9 नहीं लेंगे क्योंकि उसका 3 हो जाएगा। इस तरीके से √10 एंड सो ऑन हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं जो अपर में होती हैं। इनके अलावा कांस्टेंट भी इसी में आते हैं, जैसे पाई एक कांस्टेंट है तो ये भी एक अपर में संख्या ही है। बाकी जो संख्याएं होती हैं वो परमेय संख्या होती हैं। इनके बारे में हम अभी आपको थोड़ा सा बताएंगे कि परमेय संख्या क्या होती हैं। ये तो हमारा आज का टॉपिक ही है। तो यहाँ तक हमने थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया है। वैसे हमारा जो चैप्टर है वो परमेय संख्या का ही है। तो ये परमेय संख्या, काल्पनिक संख्या हमने थोड़ी सी आपको समझा दी। ठीक है, आप नोट्स भी बच्चे सभी बना सकते हैं। बहुत मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे कि क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास नोट्स की तरह, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद के जो बच्चे हैं वो इतनी उन्हें हेल्प नहीं हो पाती है। तो इस समय स्कूल भी बंद है तो वो आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। तो अपना नोट्स भी बनाते जाएं। चलिए देखिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। अब फिर हम पढ़ते हैं परमेय संख्या के बारे में, क्योंकि इतना तो हमने अब सीख लिया कि परमेय संख्या कहाँ से आई हैं। परमेय संख्या, जो हमारी परमेय संख्या होती हैं, इनके बारे में सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये संख्याएं P/Q की फॉर्मेट में लिखी जाती हैं। P/Q का मतलब होता है, P को हम अंश कहते हैं और Q को हम हर कहते हैं। ये डिनोमिनेटर है और Q जो है डिनोमिनेटर है। तो किसी भी नंबर को अगर P/Q अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए तो वो एक परमेय संख्या होती है, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को, अगर P नंबर है, अगर इसको हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा और अनंत इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। किसी भी नंबर को, चाहे 1 हो, उसको हम 0 से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू अनंत हो जाती है और उसकी वैल्यू हम फिर पता नहीं कर सकते। इस वजह से अगर Q नॉट इक्वल टू 0 है और P/Q की फॉर्मेट में कोई नंबर लिखा है तो वो हमारी एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल हमारे परमेय संख्याओं के, जैसे 2/3 हमने ले लिया, 4/5 ले लिया, 1 2/3 ले लिया। माइनस में भी हो सकती हैं ये, -6/7, -8/3। ठीक है, इस तरीके से हम ये नंबर्स लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, प्रॉब्लम होती है, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे किसी ने बोला कि 2/6 क्या एक परमेय संख्या है? बिल्कुल है, ये भी एक परमेय संख्या ही है, एक परमेय संख्या है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये इसका सरलतम रूप नहीं है। इसका जो सरलतम रूप होगा, सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म, वो क्या होगा? वो 1/3 होगा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है जिन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो वो 1/3 होगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ सकते हैं कि जो P/Q को हम लिखते हैं वो P एंड Q आर को प्राइम होते हैं। कहने का मतलब है सहअभाज्य होते हैं, सहअभाज्य। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म की वजह से हम लिख देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होंगे तो वो परमेय नहीं होगी, परमेय तो फिर भी है, लेकिन हम उसका जो सरलतम रूप ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो 1/3 होगी, 1/3 और 2/6 एक ही बात है। ठीक है, तो परमेय संख्या के बारे में इतना हमको समझ में आया कि किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को अगर हम P/Q की फॉर्मेट में लिख दें जहाँ पर Q 0 ना हो तो वो नंबर क्या होगा? एक परमेय संख्या होगी। और परमेय संख्याएं पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि परमेय संख्या जो है वो जो हमारे पूर्णांक होते हैं उनसे मिलकर बनी होती हैं, पूर्णांक से मिलकर बनी होती हैं ये। ठीक है, इनमें पूर्णांक भी होते हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं? प्लस माइनस दोनों में होते हैं। भाई पूर्णांक हमारे प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, ऋण पूर्णांक भी होता है और धन पूर्णांक भी होता है। तो इसमें दोनों तरह के नंबर्स आ सकते हैं, ऋण पूर्णांक भी और धन पूर्णांक भी। ठीक है,
तो दोनों नंबर्स हो सकते हैं। तो परमेय संख्या के बारे में इतना समझ में आपके में आ गया, और आपको ये भी समझ में आ गया कि सरलतम रूप का क्या मतलब है। सरलतम रूप का मतलब होता है किसी भी संख्या का ऐसा रूप जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। यहाँ पे और मैं जैसे सरलतम रूप की बात करूँ, जैसे मैं 4/8 लिख दूँ तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा 1/2। 4 से 1 टाइम और ये 2 टाइम, 1/2। ठीक है, तो सरलतम रूप का मतलब है अंश और हर दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होना। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बहुत सिंपल से ही क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, देखिए अब परमेय संख्याओं को हम जोड़ने के बारे में समझेंगे तो उसमें 2-3 मेथड होते हैं। जैसे सबसे पहले हम परमेय संख्याओं के जोड़ने या घटाने की बात करें, परमेय संख्याओं का जोड़ना या घटाना। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, सिलेबस जिस तरीके से है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ आपको, मुझे 5/-9 प्लस 13/9, कहने का मतलब है 5/-9 और प्लस 13/9, इसको जोड़ना है। तो देखिए एक मेथड होता है हर को समान करना, एक हमारा मेथड होता है हर को समान करना। ठीक है, तो यहाँ पे हर हमारे समान है, और एक मेथड होता है हमारा लासा लेके हल करना, एलसीएम जिसे कहते हैं, लासा लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम लेकर हल करना। अब देखो क्लास 8th का मैथ पढ़ रहे हो तो आपको लासा वासा लेना तो आना चाहिए भाई। ठीक है, अब वो तो आपको मैं 6th क्लास की वीडियो डालूंगा, वहाँ पे समझाऊंगा। तो 8th के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो 6th की 7th की जो वीडियो है सिलेबस के अकॉर्डिंग देख ले। ठीक, या फिर एक यहाँ पे हम पढ़ेंगे संख्या रेखा द्वारा। 3 तरीके से हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि इन क्वेश्चंस को जोड़ने या घटाते कैसे हैं, या तो संख्या रूप पे या एलसीएम लेके, ठीक है, या लासा एलसीएम लेके, या फिर तो हर को समान करके। ठीक है, उस तरीके से हम हल करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस नंबर के हर समान है, अगर हम इसको हर समान करके सीधा जोड़ते हैं तो हर वाले समान में होता क्या है कि जो समान संख्या हर होती है उसको हम नीचे लिख लेते हैं, और जो अंश होते हैं उनको हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव हमने लिखा नहीं है तो ये अंश के साथ लिख लेंगे, प्लस 13, और 13 प्लस के हैं, माइनस के 5 हैं, तो इसमें से 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा। ठीक है, और 8/9 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, अगर अब इसको अगर एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम भी सेम ही है। अब कोई सवाल ऐसा हम लेंगे जिसमें एलसीएम के द्वारा हम उसे हल करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा समान हर वाला, जिसमें समान हर था। ठीक, और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे हमने बोला 1/4 प्लस 5/6, इसको हमें हल करना है और समान हर करके करना है। तो हमने देखा कि इसका हर तो 4 है और दूसरे का हर 6 है हमारा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 और 6 दोनों के पहाड़े में, दोनों की टेबल में आती हो, जो 4 की टेबल में भी आती हो और 6 की टेबल में भी आती हो? तो वो 12 होती है, 12 होती है। तो हमें इन दोनों हरों को 12 बनाना होगा। तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 को 12 बनाना है तो यहाँ पे 3 का गुणा होगा, तो 3 का गुणा नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। उसी तरीके से ये जो 5/6 है, इसको 12 बनाने के लिए 6 को यहाँ 2 का गुणा होगा तो 2 का ऊपर भी गुणा होगा, और ये संख्याएं हो जाएंगी 3/12 प्लस 10/12। अब
जब दोनों के हर समान हैं तो नीचे 12 लिख जाएगा और ऊपर 3 + 10 लिख जाएगा, और जो कि हो जाएगा हमारा 13/12। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको जोड़ सकते थे। और हम एक दो एग्जांपल लेंगे। अभी हम हर समान करने वाले मेथड को समझ रहे हैं, या समान है या समान करके। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज करो एक एग्जांपल है हमारा 2/15 + 9/-10 ये है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन दोनों के हर समान नहीं है, तो हमें दोनों के हर को समान करना पड़ेगा। तो हमें 15 और 10 ऐसे टेबल देखनी होगी, ऐसा कोई नंबर देखना होगा जो कि दोनों के पहाड़े में आ जाता हो। तो 10 और 15 दोनों के पहाड़े में 30 आता है, तो दोनों को 30 बनाएंगे। तो हम 2/15 लिख लिया, और हमने प्लस 9/-10 लिख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों को 30 बनाएंगे। तो 15 को 30 बनाने के लिए 2 का गुणा, तो ऊपर 2 का करना पड़ेगा। 10 के लिए 3 का, तो ऊपर भी 3 का करेंगे, और ये हमारा 4/30 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस लिखना चाहें तो आप प्लस लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो प्लस लिखा है तो ब्रैकेट लगा के ही लिखते हैं, और ये हो जाएगा 27/-30। अब जब दोनों में नीचे समान हर हो गया तो उस समान हर को लिख लिया हमने। यहाँ पे हमारा 4 है, और देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस जब हमने यहाँ नहीं लिया है हर के साथ, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -27। चाहो तो आप इसको प्लस लगा के ब्रैकेट में -27 लिख सकते हो, वो एक ही बात है। ऐसे भी लिख सकते थे हम इसे 4 + -27/30। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे। तो यहाँ से इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 27 माइनस के हैं और 4 हैं ये इधर प्लस के, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 23, लेकिन माइनस के /30। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हर समान करके समझ में आपकी में आ गया होगा कि हर समान करके हम किस तरीके से सवालों को कर लेते हैं। ठीक है, यही मेथड एक तरीके से एलसीएम का होता है, कि जैसे मैं इसी क्वेश्चन में आपको एलसीएम का मेथड बताऊं। तो एलसीएम सपोज करो, सब बच्चे जानते होंगे, देखो एलसीएम लेना ये सब चीज़ें तो आप अब जानते होंगे। +9/-10, मैंने ये पूरा नंबर लिख लिया, यही नंबर। अब मैं इसमें एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम क्या होता है, जो दोनों के हरों में, जो दोनों संख्या या 3 संख्याओं के जो हर हैं उनके पहाड़े में जो सबसे पहले आ जाए, वही तो एलसीएम होता है। तो यही नंबर तो हम यहाँ पे भी तो ढूंढते हैं। जैसे कि 15 और 10 के पहाड़े में सबसे पहले क्या आ रहा था, 30 आ रहा था, तो 30 ही इनका एलसीएम था। तो उस 30 को आप यहाँ लिख लीजिए, और 15 से इसको डिवाइड करेंगे हम, इस एलसीएम को 2 बार हो गया। अब इस 2 का जैसे 2 बार डिवाइड हुआ, फिर इस 2 का गुणा करेंगे इस अंश से, तो ये 4 आ जाएगा। प्लस अब ये 10 से डिवाइड करेंगे हम इस 30 को, तो 3 बार होगा। ठीक है, अब इस 3 का जो गुणा है वो इसके अंश से कर देंगे, तो ये 27 हो जाएगा। नेगेटिव साइन लग रहा है तो नेगेटिव लगा देंगे, तो यही नंबर तो आ गया 4 - 27/30, और आंसर हो जाएगा -23/30। देखो ये एलसीएम आपने 6th-7th में पढ़ रखा है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हुए आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो 2 मेथड तो आपकी समझ में आ गए, एलसीएम लेना हो या समान हर करना हो, एक ही तरह के सवाल है। अब एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा उसका और बता देते हैं, संख्या रेखा वाला, कि अगर किसी क्वेश्चन को संख्या रेखा पे हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले चलो मैं एक हेडिंग डाल लूं, संख्या रेखा द्वारा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संख्या रेखा पर किसी परिमेय संख्या को डोनेट कैसे करते हैं, मतलब इंकित कैसे करते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि कोई संख्या परिमेय संख्या जो है संख्या रेखा पर कहाँ है। तो उसके लिए देखिए ऐसा होता है, उसके लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक हम लाइन खींच लेते हैं, जैसे कि हमने एक लाइन खींच ली। ठीक है, सॉरी ये मिट गई लाइन।
जैसे कि एक हमने लाइन खींच ली और ये जो लाइन है मान लीजिए इसके ये बीच में 0 है, राइट हैंड साइड वाली में प्लस के होते हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलेंगे, और माइनस वाली जो होगी उधर -1 -2 -3 और -4, यहाँ इधर ऐसे आगे चलते चलेंगे। ठीक है, अगर हमको कोई परमेय संख्या चाहिए, सपोज करो, अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि आपको किसी परमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे लिखना है। अगर सिर्फ लिखने वाली बात हो रही है तो आप एक काम ऐसे कर सकते हैं, जैसे सपोज करो आपको लिखना है 7/3 को लिखना है। ठीक है, 7/3 को लिखना है आपको, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि 3 दूनी 6 प्लस 1/3, 2 प्लस 1/3, या इसको हम 2 सही 1/3 भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि नंबर 2 से तो बड़ा आएगा लेकिन 3 से छोटा आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से आगे रखेंगे और 2 से 3 के बीच में इस नंबर को हमें रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं इसके लिए कि 2 से 3 वाले को मैक्सिमम नंबर कितना है हमारा 3, तो 2 से 3 वाले को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमको उसमें से कौन सा पार्ट चाहिए, 3 में से 1 चाहिए। तो ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है 7/3, ये वाली जो पोजीशन है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी हम एक दो नंबर ले लेते हैं। हमने नंबर लिया सपोज करो 9/4। ठीक है, चलो एक नहीं, 9/4 नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं, 9/5 ले लेते हैं। ठीक, तो 5 से डिवाइड किया हमने, 5 × 5 और ये हो गया 1 सही 4/5। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो 1 से तो बड़ा है तो 1 से 2 के बीच में आएगा, लेकिन 1 से 2 के बीच में टोटल पार्ट्स कितने होंगे, 5 होंगे। तो यहाँ पे हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 और एक और खींच देंगे 5। ठीक है, 4 लाइन खींच दी तो 5 पार्ट में डिवाइड हो गया ना। अब हमें उसमें से चौथा पार्ट चाहिए, तो चौथा पार्ट कौन सा, ये वाला। तो ये वाला जो पार्ट है ये है 9/5। तो इस तरीके से हम इसको डोनेट करते हैं। अगर सपोज करो यही नंबर -9/5 होता तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम नेगेटिव की तरफ आ जाते। तो यहाँ पे जो 1 है और ये 2 है माइनस का, इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते, 1 2 3 4 लाइन खींची तो 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसमें 4/5 करते तो ये वाला हो जाता चौथा, तो ये माइनस का 9/5 हो जाता। तो दोनों साइड में इस तरीके से हम किसी भी परमेय संख्या को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको जरूर पूछ लीजिएगा। चाहे तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन कॉल थोड़ा हिसाब से कीजिएगा, ये नहीं है कि आप पूरे दिन कॉल करते रहो। तो मैसेज कर दिएगा, मैं फिर खुद कॉल कर लूँगा। ठीक है, और अब इसके बाद इनको ऐड करने का भी एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल लेके। ठीक है, तो उसके लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि संख्या रेखा के द्वारा हमें योगफल निकालना है 1/4 तथा ये मैं एग्जांपल ही ले रहा हूँ, और -5/6 का योगफल संख्या रेखा द्वारा। ठीक है, संख्या रेखा के द्वारा इनका योगफल करना है। तो सबसे पहला काम तो होगा कि इनके हमें हर समान करने पड़ेंगे। तो 4 और 6 का जो 4 और 6 है, इन दोनों के पहाड़े में, इनके दोनों की टेबल में सबसे पहले क्या आता है, 12 आ जाता है। तो दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, 12 बनाना पड़ेगा। तो 1/4 और -5/6, अगर इन दोनों को हमें 12 बनाना है तो 1/4 में 3 का गुणा नीचे, 3 का ऊपर, 6 में 2 का गुणा नीचे, 2 का गुणा ऊपर। तो ये क्या बन जाएंगे, ये हमारे नंबर्स बन जाएंगे 3/12 और माइनस का 10/12। तो अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन हम खींचेंगे।
बड़ी सी खींचनी पड़ेगी, उसके बीच में कहीं हम 0 लिखेंगे, लेकिन हम देख लेंगे हमें कागज़ पे उस हिसाब से। देखो हमको 3/12 तो प्लस का चाहिए, मतलब प्लस में 3 चाहिए आगे की तरफ, और माइनस में चाहिए 10। तो इसीलिए हम आगे की तरफ तो छोटा सा बनाएंगे। जैसे कि सपोज करो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो आगे के लिए हम ज़्यादा नहीं बना रहे, सिर्फ हमने यहीं पर छोड़ दिया। ठीक है, चाहो लिख लो 4 तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव में हमें 10 तक कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, 11 और -12। इतना तक बना लिया, 10 तक जरूरत थी। अब देखो ये हमने इंडिकेट जो किया है, अब हमको चाहिए 3/12 और 10/12। तो जब हमने हर समान कर लिया, तो इन सब के नीचे हम मान लें कि सबके नीचे /12 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबके नीचे हम ले रहे हैं। ठीक है, हमने इसको इसी फॉर्मेट में मान लिया। ठीक, समझ लीजिए 12 बना हुआ है, थोड़ा लिखने में छोटा छोटा हो रहा है। तो 0 में तो 12 से किसी से डिवाइड करो 0 ही रहेगा, और बाकी हम लिख लेते हैं 12। ध्यान रखिएगा कोई किसी भी नंबर के द्वारा 0 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। चाहे 2 को 0 को 2 से डिवाइड कर लो, चाहे 0 को 5 से डिवाइड कर लो, 0 ही रहता है। और 0 के द्वारा किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, ये मैंने अभी आपको बता दिया था। जैसे 6/0 करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। ठीक, अब इसमें हमको प्लस का 3/12 चाहिए, तो प्लस का 3/12 हमारा कहाँ पे है? हमारा ये वाला है। मैं कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको दिखने में आसानी होगी। ये वाला है प्लस का 3/12। ठीक है, अब यहाँ से भाई ये यहाँ से ये तो 0 था, तो 0 से हम गए थे, किधर गए थे हम गए थे +3 की तरफ। ठीक, और 0 से हम इधर किधर गए थे -10। देखो यहाँ से -10 ये वाला। ठीक, अब हमको तो इन दोनों के योग करना है। इसका योग यहाँ से लेके और पूरे का योग करना है इसका, और ये हमें निकालना है। तो आपको एक बात देखो, प्लस के 3 तो इधर हैं और माइनस के 10 इधर हैं। इधर कितने हैं? माइनस के 10, और इधर कितने हैं? प्लस के 3। तो टोटल कितना हो जाएगा ये हमारा? ये हो जाएगा -7। ठीक है, और 12 इन सब के नीचे लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा -7/12, -7/12। तो इस तरीके से हम इनको नंबर लाइन पे भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है और ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। अभ्यास फर्स्ट ए, देखो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें, पहले में फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है 4/5 प्लस -2/5, इन दोनों को ऐड करवा रहा है। जब हम इन दोनों का हर समान है तो सीधा सीधा सा ऐड हो जाएगा। 5 नीचे लिखेंगे, 4 - 2 = 2/5, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। देखो इसका बहुत आसान सा दिख रहा है हमें। -4 - 5 प्लस 2y -5, दोनों के हर समान है और दोनों में ही माइनस लग रहा है हर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहें तो हर में भी माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, -5 ही लिख लिया हमने, और ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब उसके बिना भी कर सकते हैं। तो अगर -5 लिख लिया तो ऊपर माइनस का 4 और प्लस का 2, और यहाँ से बचेगा माइनस का 2y माइनस का 5, और आंसर हो जाएगा 2/5। ठीक है, अगर आप इसको सीधा सीधा अगर हल करने की कोशिश करते तो हम कैसे कर देते? माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देते, तो 4/5
प्लस 2y माइनस 5 करते और फिर हम यहाँ पे एलसीएम इसका लिखते 5 और यहाँ आ जाता 4 और ये -2, तो आंसर आ जाता 2/5। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, संख्या रेखा से हल करवा रहा है। तो संख्या रेखा के तो मैंने क्वेश्चन आपको अभी बताए थे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। 2 क्वेश्चन है, एक आप खुद कर लीजिएगा। पहला वाला एक जैसे ही कोई भी कर लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। 3/4 प्लस -3/2 ये क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों के हर समान करेंगे। तो हर समान करने के लिए 3/4 इसको भी लिख लेते हैं और ये 3/2। तो 4 तो ऑलरेडी है ही, तो इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सीधा सा इसको हम 4 बना लेते हैं, इंटू 2। तो ये तो हमारा 3/4 ही रहा और ये जो नंबर है ये माइनस का 6/4 बन गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, फिर वही मार्क्स करने हैं कि जैसे ये 0 है यहाँ पे। अब डायरेक्टली लिख लेते हैं। हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, नीचे हम इसको क्या बना लिया है, हर 4। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/4, 2/4, क्योंकि फिर बाद में लिखना पड़ता है ना। तो 3/4, आगे तो 3 तक ले जाना है। फिर माइनस में क्या लिखेंगे, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4 और -6/4। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं भाई, ये तो 0 से हमारा कहाँ तक था, 3 तक था, और ये 0 से कहाँ तक था, ये 6 तक था। ठीक है, अब हमको दोनों को ऐड करना है। तो क्या करेंगे, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे तो है माइनस का ये 6, इधर कितना है माइनस का 6, और इधर कितना है, इधर प्लस का 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 3 और बटे में 4 तो हमारा है ही, तो आंसर हो जाएगा -3/4। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी है, वो आप करके देख लीजिएगा, इजी है, आप कर पाओगे ऐसे तो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए पहला पार्ट क्या कह रहा है हमारा, फर्स्ट पार्ट है 5/12 प्लस माइनस का 7/16। ठीक है, अब क्या करें, या तो अब इसमें हर को एलसीएम लेके क्वेश्चन करवा रहा है कि भाई एलसीएम लेके बताओ। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 12 और जो 16 है इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, नहीं एलसीएम नहीं आता है तो देखो 6th-7th क्लास में एक वीडियो बताएंगे, उसमें वहाँ पे बता देंगे। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा बस बेसिक सी बात समझ लीजिए। एलसीएम का मतलब सिंपल सा होता है कि दी हुई संख्याओं के पहाड़े में सबसे पहले कॉमन आने वाली संख्या। अब 12 और 16 का हम पहाड़ा पढ़े हैं, तो कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे पहले दोनों में आ जाए। तो बड़े का पहाड़ा पढ़ते हैं, 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 32 तो 12 में आता नहीं है, 16 × 48, 48 में 12 में भी आ जाता है। तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। बाकी आपके मेथड भी होते हैं, वो आप सब जानते होंगे। इस तरीके से हम जो करते हैं कि सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, फिर हमने 2 से डिवाइड किया, फिर हमने 2 से डिवाइड किया, और जब तक 2 का जाएगा दिया हमने, फिर हमने 3 से कर दिया। तो ये जो होगा ये सारा ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। ठीक है, तो एलसीएम मेथड से करना है तो हमें इसका एलसीएम कितना हो गया, 48, 48। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे कि इसमें हम 12 का टेबल पढ़ेंगे, 4 टाइम हो गया, और इस 4 का सीधा मल्टीपल करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 20। अब इसी तरीके से 16 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 टाइम, और 3 का 7 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 21, 21। अब प्लस का 20 माइनस का 21, तो आंसर कितना हो गया, -1/48। और यही सवाल का हमारे का
आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी है, कोई टफ है नहीं। अगर देखो थोड़ी सी मेहनत करोगे तो बहुत आसान है, और आपका सिलेबस इतना बड़ा है नहीं, छोटा सा सिलेबस है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इसका फर्स्ट पार्ट तो हम करा ही दिया, सेकंड पार्ट ही तो है। हाँ, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट देखिए। इसमें क्या कह रहा है कि -3 अपॉन -11 प्लस -4/33, और इन दोनों को एलसीएम से हल करना है। तो 11 और 33 इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 33 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पहाड़े में 33 में आ जाता है 11 वाला। तो ये 33 हमने यहाँ लिखा। अब 11 से इसको डिवाइड किया तो ये गया 3 बार, लेकिन माइनस लग रहा है इसके साथ भी, इसीलिए -3 लिखेंगे। और -3 का इससे जब गुणा करेंगे -3 से तो +9 ही आएगा। अब 33 का एक बार, एक का -4 से तो -4 आ गया। अब इन दोनों को कैलकुलेट किया तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5/33। ठीक है, तो इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, यहीं पे इजी तो है। 4th का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा? उसमें कह रहा है 2 + -11/9। ठीक है, और उसका मान ज्ञात कीजिए बस, और कुछ नहीं कह रहा। तो देखो बहुत आसान सा है, 2 तरीके हैं आपके। एक तो आप ऐसा करिए कि आप 2 + -11/9 पूरा ही लिख लीजिए, और हम इसके नीचे 1 मान लें। ठीक है, अब या तो इसको एलसीएम लेके हल कर लें हम, या हरों को बराबर करके हल कर लें। मैं सब तरह से बताता हूँ आपको। हमने 9 एलसीएम ले लिया, क्योंकि यहाँ 1 था, 1 का 9 में दिया भाग दिया तो 9 बार, और 9 का फिर 2 से गुणा किया अंश से तो 18, प्लस और 9 का इसमें 9 में भाग दिया एक बार, और ये आ गया -11। यहाँ से हम 18 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और आंसर आ जाएगा 7/9। ठीक है, एक तरीका तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब चाहे तो आप इसको हर बराबर करके भी कर सकते थे, हर बराबर कर लें। हर बराबर ना करें तो इसको हम डायरेक्ट भी कर पाएंगे। तो हम आपको सारे मेथड्स आपको समझाने वाले हैं। तो दूसरा मेथड इसका देखिए कि अगर हम ऐसा कर लेते कि 2/1 प्लस -11/9, अब हर बराबर करते तो इसमें 9 का गुणा कर देते और इसमें भी 9 का करना पड़ता, तो ये हो जाता 18/9 प्लस -11/9। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ दिख रही है कि दोनों का हर समान है। तो इसको हम कैसे कर पाते? यहाँ मैं यही लिख देता हूँ, चलो कि 18 प्लस -11 और बटे 9, तो आंसर आ जाता है आपका 7/9। ठीक, एक और तरीका है, बिल्कुल इजी तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको, कि जैसे 2 + -11/9 लिखा हुआ है। ठीक है, और इस पर लग रहा है ब्रैकेट। तो अब ब्रैकेट लग रहा है तो इसका मतलब ये भी तो है कि ये 2 - 11/9 लिखा हुआ है। भाई प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है। अब यहाँ पे हम कैसे करते हैं, इस वाले को हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि इस 9 का गुणा करेंगे 2 से, 9 दूनी 18, फिर -11 और बटे 9, और आंसर हो गया 7/9। हो गया आंसर। तो ये 3 तरीके हमने समझाए आपको। क्वेश्चन नंबर इसका है सेकंड पार्ट, देख लीजिए। -3 प्लस -2/-3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऐसे करना है तो ऐसे भी कर लो। ऐसे करने के लिए क्या करेंगे, -3 कर लें, और ये माइनस से ये माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2/3। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का इससे मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -9 प्लस 2/3, और आंसर हो जाएगा -7/3। ठीक, आप और भी एक तरीके से कर सकते हो, -3 कर लो और नीचे हम 1 मान लें, प्लस -2 और -3 कर लें। ठीक, अब हर को समान करना है तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, -3 का ही तो गुणा करना पड़ेगा।
तो -3 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, ऊपर तो हो गया 9 का, ठीक है, -3 है, यदि ये भी -3 है, तो ऊपर तो हो गया 9 और नीचे हो गया -3 और यहाँ प्लस -2/-3। हर समान हो गए। तो अब हर समान हो गए तो अब क्या करेंगे, ये 9 का लिखें प्लस -2 लिखें और बटे में -3 लिख दें। तो ऊपर कितना हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा -3, तो इसका मतलब -7/3, ये आंसर हो गया। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, हर को बराबर करना है या एलसीएम लेना है, एक ही बात होती है। तो देखो इस तरीके से हमने ये पूरी एक्सरसाइज समझ ली। देखिए प्लीज़ किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो 9759444049, या इस वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को यूट्यूब में ढंग से चैनल देखने आते हो, किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे मैंने हिंदी मीडियम का ही मैं ज़्यादा सहारा ले रहा हूँ। अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं साथ साथ में कोशिश तो करता हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा इंग्लिश बोलूँगा तो फिर हिंदी वालों को समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले तो एक बार को हिंदी भी समझ लेंगे। फिर भी अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और ये एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही हमने आज एक्सरसाइज कराई थी। बुक का जो सिलेबस है उसी हिसाब से हम कराएंगे धीरे धीरे, और रोज़ हम 1-2 वीडियो डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स।